मेरा नाम आयन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में ना कुछ पता था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें में से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन मैं उनके बातों का इनकार कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे के पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराई जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूल कर बस उसी को ही देखते जा रहा था। उसकी आंखों और उसका आवाज़ इतना मनमोहन था कि मैं बस उससे उसमें खो गया था। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चले गए। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा। अजनबी लड़की के लिए मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बस बेचैन सी हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रहे थे। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन के बाद मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रही था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैं उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती में प्यार बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते पे तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर था नहीं तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चल गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इसमें बचने के लिए वो मेरे पास आ गए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत करीब खड़े थे। खास खास गर्मी हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला था कि वो स्वयं हो गए और वो वहां से दूर चले गए। हम दोनों को रिलेशनशिप एक 2 साल की हुई चुकी थी। मैंने उसने पूछा कि ना हम लोग अगले साल की शादी कर ले। वो बोले, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़कों से दूर रहेगी। लड़की कहते हैं कि उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़के का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना नहीं बंद कर देते हैं। उसका लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की के मम्मी से पूछने पर वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई थी। सच सोचते था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़कों का एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बात उसको बताती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है।
कहता है कि मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना, इतना कहते ही वो वही गिर जाता है। धन्यवाद। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा।